सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ। हमारे साथी हैं सैयद कासिम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजपथ चैनल चलाते हैं। लोग बोलते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती कोई कार्य नहीं कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से वह रैलियाँ तो ख़ैर लगातार आने वाली हैं, उनकी राजस्थान में 8 से 9 रैलियाँ हैं। सैयद कासिम साहब का कहना है कि बसपा जो है खामोशी से तैयारी कर रही है। 403 बैठक रोज छोटा-बड़ा संगठन काम कर रही है और तमाम अधिकारी शामिल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के स्टेटमेंट पे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए ये तो उन्होंने कहा है और इससे ज़्यादा ही काम हो रहा है क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी का पुराना ये उनका तौर तरीका है कि वो ज़्यादा हल्ला मचाने से ज़्यादा या सामने दिखाई देने से ज़्यादा उनका इंटरनल उनका प्रचार ज़्यादा चलता है। मान्यवर काशीराम जी बार-बार इस बात को कहते थे कि आप लोग वोट हमारा है सारा का सारा और राज इनको दे देते हैं, तो हमने अपने लोगों को बताना भाई तुम्हारा वोट है, तुम अपने आप को डालो। इसके लिए तुम्हें कहीं हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बड़ी-बड़ी रैलियां सब करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लोगों के घर जा करके उनको वहां उनको घरों में साइलेंटली उनको समझाना है सिर्फ कि भाई तुम्हारा वोट है और अपनी पार्टी को, अब ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारा नेता है, इनको आप वोट डाल दो और हाथी का निशान आपका निशान है। इसका बटन उस समय मोहर लगती थी और अब बटन दबा दो, ये प्रचार उनका चलता था। एक तरह का कैडराइज तरीके से काम करना होता था और यही मान्यवर काशीराम जी ने अपने बीएसपी के तौर तरीके स्थापित कर रहे थे, जिसपे बहन जी काम कर रही है लगातार। लोगों को लगता है देखो दुश्मन इसीलिए इसीलिए बड़ा खुश होता है, देखो दुश्मन बहन जी की इतनी बड़ी रणनीति कि बहन जी ने बहुत वर्षों से लगातार वो काम करती आई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखा। और देखिए 2014 में जहां बहुजन समाज पार्टी हिंदूवाद के इतने बड़े हमले के बाद और कांग्रेस जैसी पार्टियां हार गई और बीएसपी भी बिल्कुल जीरो आ गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस 5-4 साल के 2014 से 2019 के बीच के 5 साल में बहन जी ने साइलेंटली ऐसा काम किया और 10 सीटें उत्तर प्रदेश में 10 विधायक अपने सांसद वापस 2019 में उन्होंने जीते, इलेक्ट कराए। ये बड़ी बात है जिसको लोग समझते नहीं है या बोलना नहीं चाहते। तो बहन जी ने इंटरनल अपनी वो तमाम रणनीति करके और उस काम को किया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पार्टी को रखा। 4 करोड़ से ज्यादा वोट अभी तक हैं। तो बहुत सारे कहते हैं जी वो महलों में बैठी रहती हैं, निकलती नहीं है, फलाना है। लेकिन आज पता चल रहा है कि बहन जी की जो रणनीति है साइलेंटली, जो बहुजन समाज पार्टी का तौर तरीका है, उस हिसाब से काम हो रहा है। और 403 तो इन्होंने बोला है, लेकिन जो अब के बहुत हजार से ज्यादा रोज की मीटिंगें चल रही हैं और अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आ रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता नेता अब सड़कों पे भी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अपने आप में, कल आर एस परवीन साहब मोटरसाइकिल रैली कर रहे थे, खुद मोटरसाइकिल चला करके उन्होंने जबरदस्त तरीके से पूरे वहां माहौल क्रिएट किया। अब पार्टी जैसे चुनाव पास आएगा तो सड़कों पे भी दिखेगी, लेकिन जैसे गांव चलो अभियान है, कैडर मिट्टी कैंप थे, या लोगों को घर घर जाके वोट की ताकत बतानी है, उनके साथ अलग अलग छोटे छोटे ग्रुपों में पार्टी के कार्यकर्ता नेता जा करके वो बातें कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपना सारी चीज कर रहे हैं, तो लगातार चल रहा है। पार्टी इस समय बिल्कुल अपने अपने चरम पे पहुंच रही है, उस ताकत की तरफ बढ़ रही है, जो जो सक्रियता की तरफ बढ़ रही है, जो पार्टी का कभी हुआ करता था। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इसका हिस्सा हम भी हैं, कि हम भी उस प्रचार में शामिल हैं और हम भी अपने अपने बल पे तमाम लोग, उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता, बहन जी, आकाश आनंद, सारे हमारे सांसद लगे हुए हैं। और इसका जो इन्होंने कहा है हमारे राजपथ के हमारे उन्होंने एडिटर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बहन जी खामोशी के साथ इनकी जड़ें हिला देगी। जरूरी नहीं होता कि आप हल्ला मचा करके किसी को धमकी दे करके करो, हम साइलेंटली चुप रह करके, मेरी माँ कहती थी कि एक चुप 100 को हराता है, और वही बहन जी ने किया। जिस तरह बहन जी ने चुप रह करके अभी ये कांग्रेस को हिलाया, इसके इसकी मजबूर होकर इसको बोलना पड़ा कि इंडिया गठबंधन बिना बहन जी के नहीं है। और जब बहन जी के खिलाफ सारे बोल रहे थे उनके, तब बहन जी चुप थी और वो अपनी रणनीति पर अपने अपने उस पे पार्टी को ताकत देने में काम कर रही थी। तो सलूट है बहन जी को ये, और ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खामोश रह करके अपनी लड़ाई को जीतना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।